नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे वृषभ लग्न यानी टॉरस एसेंडेंट वालों के लिए 2024 का साल कैसा रहेगा। ये एक अपने आप में वृषभ लग्न बहुत अच्छा लग्न माना जाता है ज्योतिषों से, इसीलिए शायद बहुत सारे मुहूर्त में और भारत के इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी जब दिया गया था, हरदेव सिंह ने और सूर्य नारायण ज्योतिषाचार्य ने जो भारत इंडिया का चार्ट बनाया तो वृषभ लग्न ही चुना था उन्होंने। तो ये एक एग्जाम्पल था। वृषभ लग्न शुक्र की राशि है, इसलिए ऐसा है। उसके बहुत सारे उनमें हम नहीं जा रहे हैं। ये वार्षिक वीडियो है, एनुअल वीडियो है 2024 का। इसमें बृहस्पति की स्थिति शुरुआत में अप्रैल 31 तक 2023 से लेके 2024 अप्रैल तक आपके बृहस्पति 12th हाउस में यानी व्यय स्थान, खर्चे के स्थान पे रहे तो यहाँ पे एक्सपेंसेस हाई एक्सपेंसिव ईयर साबित हुआ होगा। और 2024 फर्स्ट मई के बाद से 2025, ये देखिए 2025 मई 14 मई तक बृहस्पति आपके लग्न में रहेंगे। बृहस्पति का लग्न में आना अपने आप में आपकी लाइफ को प्रोग्रेस देगा, एक स्टेबिलिटी देगा। जो जिस खर्चे से आप परेशान थे उसको ये कंट्रोल करके लाइफ को आगे की ओर ले जाएगा, प्रोग्रेस दिलाएगा और आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा आपको 2024 में। शनि आपके 10th हाउस में है यानी कर्म स्थान पे, प्रोफेशन के घर में। प्रोफेशन के घर में शनि का होना अपने आप में, वैसे तो इनकी स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी है, हंस योग बन रहा है, त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में है, लेकिन कर्म स्थान पे आने का मतलब है शनि इज ऑडिटर, पुलिसमैन ऑफ गॉड बोले ऑडिटर, और ये ग्रेड 4 एम्प्लॉयज बोले या कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर बोले, इस तरह के काम से रिलेट कराता है। और इस टाइम पे 2024 पूरे में ही, जब तक शनि 2025 तक हैं आपके कर्म क्षेत्र में, कर्म स्थान पे, हाउस ऑफ प्रोफेशन, बिजनेस हो या जॉब हो, उसमें मेहनत बहुत करवाएंगे। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट मई से अगले साल मई 2025 तक आपकी लाइफ प्रोग्रेसिव वे में बढ़ेगी, एक स्टेबिलिटी मिलेगा। और आपका सबसे स्टूडेंट्स के लिए देखिए यहाँ क्या है। स्टूडेंट्स 31 अक्टूबर 2023 से केतु बुद्धि स्थान पे विराजमान है और बृहस्पति आपके 12th हाउस में है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं रहा। जैसे ही फर्स्ट मई को बृहस्पति आते हैं आपके लग्न में तो पंचम दृष्टि 5th हाउस में पड़ने से स्टूडेंट्स को भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। उनके सक्सेस के चांसेस 2024 फर्स्ट मई से काफ़ी हाई हो जाते हैं 2025 तक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट साल रहेगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो शादी करने के प्रयास में है, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा 2024 फर्स्ट मई से लेकर के। आजकल के दौर में जब बहुत सारे लोग टेक्निकल कोर्सेज करते हैं और टेक्निकल कोर्स में आने का एक ज्योतिष का क्वालिफिकेशन, वन ऑफ द क्वालिफिकेशन, बहुत सारे होते हैं लेकिन वन ऑफ द क्वालिफिकेशन ये है कि आपके राहु या केतु इस तरह के पाप ग्रह आपके आते हैं 5th हाउस में। 5th हाउस बच्चे का स्थान भी है, जिसके वजह से आप लोगों को लेट मैरिज करने से, इशू होने में, ऑफस्प्रिंग होने में परेशानी होती है। फिर आप लोग ज्योतिषियों से पूछते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, क्या उपाय है। तो राइट टाइम अगर शादी करने का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसके वजह से 2024 का जो समय है आपके लिए, 2024 फर्स्ट मई से 2025 14 मई तक शादी करने के लिए बहुत अच्छा समय ये रहेगा। जिन लोगों को आईवीएफ करवाना है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, जिनको आईवीएफ करवाना है, तो पंचम दृष्टि गुरु की 5th हाउस पे पड़ रही है, तो आईवीएफ वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया कि 31 अक्टूबर 2023 से सिर्फ केतु है 5th हाउस में, जिससे वो परेशान रहेंगे, लेकिन जैसे ही बृहस्पति फर्स्ट मई को आएंगे तो उनकी बुद्धि पे ब्लेस करेंगे, कृपा बनाएंगे, जिसके वजह से स्टूडेंट्स के सक्सेस में और प्रोग्रेस में काफ़ी कृपा रखेंगे अपनी। मदर के हेल्थ के लिए, आपके मदर के हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि
आपके चौथे घर पे है, तो पूरे 2024 इनफैक्ट 2025 तक जब तक शनि यहाँ पर हैं 10th हाउस में, पूरा ही 2024 और 2025 मई या जून तक आपको मदर के हेल्थ के लिए केयरफुल से मतलब है कि जैसे जो भी टाइमली हेल्थ इंश्योरेंस, एक तो हेल्थ इंश्योरेंस का देखना कि हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है उनका, अगर नहीं है तो करा लें, और हैं तो टॉपअप करा के रख सकते हैं। हेल्थ चेकअप्स जो हैं, जब भी कोई कंप्लेन हो, फिजिकल दिक्कत हुई, शारीरिक कोई परेशानी होती है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। हेल्थ चेकअप आप टाइम पे करा लें, उनका डॉक्टर का विजिट कर लें। ज्योतिष जानने का ये फायदा होता है। बिजनेस वालों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा 1 मई के बाद से, और जॉब वालों के लिए भी 1 मई के बाद से 2024 से 2025 तक खास करके बहुत अच्छा रहेगा, 2025 मई तक, क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न में रहेंगे। बृहस्पति का लग्न में रहना, देखिए बृहस्पति के कुछ ऐसे पोजीशंस हैं कुंडली में, जन्म कुंडली में, जिस समय वो बिजनेस और जॉब को सपोर्ट करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ दोज टाइम्स। आपको चिल्ड्रन से डिससेटिस्फैक्शन रहेगा खास करके अप्रैल तक। अगर आपके बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप चिल्ड्रन से, अपने बच्चों से डिससेटिस्फाइड रहेंगे। तो आप वेट कीजिए 1 मई के बाद, जब गुरु कृपा पड़ेगी आपके बच्चों पे, तो उनको भी अपने करियर में, अपने लाइफ में डायरेक्शन और रूट मिलेगा। जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए भी बहुत ही सतर्क रहने का टाइम है 31 अप्रैल तक, क्योंकि केतु विराजमान है 5th हाउस में। शेयर मार्केट वाले लोग भी बहुत केयरफुल रहें। जब तक केतु आपके 5th हाउस में है, तब तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एडवाइजेबल नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग अगर करना भी चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में करें, क्योंकि केतु यहाँ पे विराजमान है। ऑल्दो 1 मई से बृहस्पति की कृपा दृष्टि आपके पंचम पे बनेगी, बट स्टिल मैं एडवाइस नहीं करूंगा आपको। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं, जो भी करें लॉन्ग टर्म करें। जो आपके लव लाइफ में, जैसे मैंने बताया, लव लाइफ में आपके केतु हैं, तो लव लाइफ में किसी तरह का पेन मिल सकता है। केतु आपके 2024 कंप्लीट में, मई तक ही 2025 तक ही केतु 5th हाउस में है, जिसके वजह से आपको लव लाइफ में केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ पेन मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो शेयर मार्केट में भी कॉशन है। और जिन लोगों के अभी प्रेगनेंसी है और डिलीवरी होनी है, उनके केतु के 5th हाउस में होने से कहीं ना कहीं सर्जरी रिलेटेड चांसेस बढ़ जाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ना होके बाई सर्जरी किसी तरह की दिक्कत से डिलीवरी होती है। प्रॉपर्टी परचेज के चांसेस कुछ बन रहे हैं 30-31 अप्रैल तक। आपको अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ करना है, बहुत ज़रूरी है और करना है, तो इस टाइम पे 31 अप्रैल तक आप इसको कर लें, क्योंकि 12वें स्थान से आपके पंचम दृष्टि से चौथे स्थान को बृहस्पति देख रहे हैं। चौथा घर आपके फिक्स प्रॉपर्टी के लिए होता है, यानी जमीन जायदाद से रिलेटेड। अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप 31 अप्रैल तक कर लें। तो बिजनेस के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि हार्ड वर्क कराते हैं, ऑडिटर हैं बिल्कुल। और मास यानी आम जनता से, और खास करके जो शोषित जनता है, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर होती है ना, इन लोगों से डीलिंग रखनी चाहिए। और आपको उनको जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें, अगर शनि को खुश करना है, किसी के लिए भी लागू होता है, आपके लिए इस वक्त ज़्यादा लागू होता है, तो इन लोगों को ना एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि शनि ही प्रधान है ऐसे लोगों के लिए। शेयर मार्केट के लिए भी मैंने लिखा कि 17 मई 2025 तक आपको केयरफुल रहना चाहिए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। शुक्र लग्नेश है आपका, शुक्र आपका अस्त रहेगा। शुक्र अस्त है 29 अप्रैल से 28 जून 2024 तक। विवाह योग तो शुरू हो जाता है आपका 1 मई से बृहस्पति के आने से, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि विवाह का कोई भी मुहूर्त या डेट जो 2024 का है, वो 20 अप्रैल के बाद से सीधा 9 जुलाई को शुरू हो रहा है, क्योंकि बीच में गुरु और शुक्र अस्त हैं। 28 जून तक शुक्र अस्त हैं और गुरु अस्त हैं 6 मई से 3 जून तक। तो कुछ केयरफुल रहने वाले डेट्स हैं। उसके पहले हम आए, आपके जो मंथली फ्लक्चुएशन है, ब्रॉडर
पिक्चर तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। जो शुरुआत में साल के मंथली जो माइनर टाइम है, छोटे छोटे टाइम है, उसको डिस्क्राइब करते हैं पूरे साल का। वृश्चिक राशि में आपके लग्नेश रहेंगे, शुक्र रहेंगे साल के शुरुआत में 17 जनवरी तक। तो ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, स्वीट रिलेशन रखेंगे आपके स्पाउस से, आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके पब्लिक इमेज को भी कंट्रोल करके रखेंगे। 18 से 18 जनवरी से 12 फरवरी तक आपके लग्नेश जा रहे हैं 8वें घर। 8वां घर जिसको पाताल लोक या 8वां घर जिसको मारक स्थान बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मृत्यु से रिलेटेड। मारक 8 प्रकार का होता है। कर्जा होता है, बीमारी होती है, जो क्रोधित रहता है हर वक्त, जो लड़ाई झगड़ा करता है, इस तरह के कष्ट से जो पीड़ित रहते हैं उनको मारक डिस्क्राइब किया गया है 8 प्रकार में। तो आपके 12 फरवरी से 7 मार्च तक, सॉरी 18 जनवरी से 12 फरवरी तक, ये आपके लिए, इस डेट को नोट कर लें, 18 जनवरी से 12 फरवरी के लिए ये नेगेटिव टाइम है। इसमें इंसल्ट होने के भी चांसेस होते हैं जब लग्नेश 8वें में गए हैं। तो आपको केयरफुल रहना चाहिए 18 जनवरी से 12 फरवरी तक। 12 फरवरी से 25 अप्रैल तक ये सारा ही टाइम, 12 फरवरी से 25 अप्रैल तक ये आपके लग्नेश 9th 10th एंड 11th में रहेंगे। 9वें 10वें और 11वें घर में। 9वें में जाएंगे आपके 12 फरवरी को, और 7 मार्च तक आपके 9वें स्थान पे रहेंगे। यहाँ पे 9वें स्थान पे आने से आपको आपके भाग्य का साथ होगा, आपके फादर के लिए अच्छा होगा, पिता के लिए अच्छा होगा। और वहाँ पे ही आपके भाई बहन, क्योंकि शुक्र की दृष्टि रहेगी तीसरे घर पे, तो आपके भाई बहन से भी बातचीत हो सकती है, किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है, और भाग्य का ओवरऑल आपका साथ रहेगा। मार्च 7 से 31 मार्च तक आपके 10th हाउस में रहेंगे। तो ये आपके प्रोफेशन या जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज रहेगा। पॉजिटिवली अच्छे तरीके से हो सकता है ऑफिस में पार्टी वार्टी भी हो, क्योंकि शुक्र जहाँ रहते हैं वहाँ किसी तरह की सेलिब्रेशन या हैप्पी फीलिंग वाला एक माहौल बनाते हैं। तो ऑफिस में किसी तरह की सेलिब्रेशन पार्टी भी हो सकती है। और जब कुंभ में रहेंगे 7 मार्च से 31 मार्च, और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट टाइम है। 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आपके रहेंगे, 31 मार्च से 25 अप्रैल तक, सॉरी 31 मार्च से 25 अप्रैल तक मीन में रहेंगे, यानी आपके 11वें भाव में रहेंगे। 31 मार्च से 25 अप्रैल तक मीन राशि में 11वें भाव में रहेंगे शुक्र। अब देखिए शुक्र यहाँ राहु के साथ है और 5th हाउस को देख रहे हैं। तो शुक्र का गोचर जब आपके मीन में होगा, यानी आपके 11वें भाव में होगा 31 मार्च से 25 अप्रैल तक, तो उस वक्त जो लोग भी लव अफेयर में हैं उनको केयरफुल रहना चाहिए। ओवर इंडल्जेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु के साथ है। राहु कोई ना कोई गलत तरीका अपनाता है, और ये दोनों प्लैनेट आपस में चिपकते हैं। ये मायावी है, और शुक्र का भी रिलेशनशिप से सीधा लेना देना है। तो उसका जो मेथड है, जो तरीका है, राहु वो गलत करा सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने फ्रेंड सर्कल में भी, ये फ्रेंड्स का घर भी है, लव अफेयर में भी और ओवरऑल फ्रेंड सर्कल में भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। और राहु का रोल किसी न किसी तरह के गलत, मायावी, छलावी ऐसे लोगों से डीलिंग करवा सकते हैं। तो यू शुड बी केयरफुल, क्योंकि ये टेम्परेरी फेज है। ऑल्दो आपके फ्रेंड सर्कल में भी उस टाइम पे सेलिब्रेशन, पार्टी, इस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं। और एट द सेम टाइम, क्योंकि शुक्र जब मीन में जाएंगे, शुक्र जब मीन में जाएंगे आपके 31 मार्च से 25 अप्रैल तक, उस वक्त आपके कैश फ्लो भी बहुत अच्छा बना रहेगा, क्योंकि लग्नेश होकर के आपके 11th भाव में रहेंगे, लाभ स्थान पे रहेंगे। 25 अप्रैल से 19 मई तक, 25 अप्रैल से 19 मई तक लग्नेश शुक्र आपके 12th हाउस में जाएंगे, जो कि खर्चे का स्थान है और व्यय स्थान है, खर्च का स्थान है, हॉस्पिटल है,
तो इस तरह की नेगेटिव चीज़ें यहाँ से सीधा लिटिगेशन वाले, लड़ाई झगड़ा वाले घर को देखेंगे, बीमारी वाले घर को देखेंगे। तो ये टाइम आपका जब मेष राशि में रहेंगे, मेष में 25 अप्रैल से 19 मई तक रहेंगे, तो ये नेगेटिव टाइम है आपका, आपको केयरफुल रहना चाहिए। 19 मई से वृषभ में चले जाएंगे, जो कि आपका लग्न है 12 जून तक। 12 जून तक, 19 मई से 12 जून लग्न में रहेंगे, तो ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। ऑल्दो इस टाइम पे सूर्य भी हैं और शुक्र अस्त भी हैं। देखिए इस टाइम पे शुक्र अस्त भी हैं, तो आपको फिर भी, क्योंकि बृहस्पति के साथ सूर्य भी रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे, तो ये आपके लाइफ का मतलब इस साल का एक इम्पॉर्टेंट फेज है, एक पॉजिटिव इम्पॉर्टेंट फेज है। वाहन योग भी वहां पे बन रहा है शुक्र के लग्न में होने से अपनी ही राशि में, तो जिसके वजह से आपको ये टाइम बहुत फेवरेबल लगेगा, होगा आपके लिए। मिथुन में चले जाएंगे 12 जून से 7 जुलाई तक। मिथुन में जब शुक्र जाएंगे 12 जून से 7 जुलाई तक, ये आपके कैश फ्लो का टाइम है। आपका अपने कुटुंब से मिलना जुलना होगा, आपकी स्पीच स्वीट हो जाएगी, यानी सभ्य भाषा में, सिविलाइज्ड वे में, पोलाइट वे में आपकी बातचीत। खाने पीने को भी बहुत अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन आपको मिलेंगे इस टाइम पे। और कैश फ्लो आपका, पैसे का आना इस टाइम पे लगभग निश्चित हो जाता है जब मिथुन राशि में शुक्र रहेंगे। 7 जुलाई को ये चले जाएंगे कर्क में, आपके थर्ड हाउस में, तो भाई बहन से आपका संबंध, बातचीत होगा, मिलना जुलना होगा। अगर दूर रहते हैं, साथ रहते हैं तो ठीक है। और पड़ोसियों से भी हो सकता है आपकी सेलिब्रेशन किसी न किसी तरह से पड़ोसियों से भी संबंध अच्छा रहेगा। उसके बाद आपके चौथे स्थान में जाएंगे, यानी सिंह राशि में, लियो में जाएंगे आपके 31 जुलाई से 25 अगस्त तक। 31 जुलाई से 25 अगस्त तक ये टाइम भी आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस टाइम पे ये 10th हाउस को यहाँ से देखेंगे। आपकी मदर के लिए भी अच्छा रहेगा इस टाइम पे, खास करके इस पर्टिकुलर टाइम में जब 31 जुलाई से 25 अगस्त तक सिंह राशि में, यानी आपके चौथे भाव में जब शुक्र जाएंगे। तो फिर 25 अगस्त से 18 सितंबर ये आपका एक बहुत अच्छा फेज जाएगा। शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे। फिर से शुक्र और राहु का, शुक्र की राहु पे दृष्टि रहेगी, तो कैश फ्लो भी आएगा। और शुक्र 5th हाउस में है, तो लव अफेयर से रिलेटेड पॉजिटिव है, लेकिन मैं सावधान करूंगा क्योंकि केतु यहाँ पर है, तो किसी न किसी तरह से केतु भी अपना रंग दिखा सकते हैं। केतु बहुत गहरा पेन दे सकते हैं, क्योंकि केतु का पर्पस होता है स्पिरिचुअल लेसन टीच करना। भौतिक सुख से ज्यादा लेना देना नहीं है केतु को। केतु पहले स्पिरिचुअल लेसन टीच कराते हैं, भौतिक सुख देते हैं, लेकिन झंडे पे भी पहुंचाते हैं, लेकिन एक दर्द के साथ। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कन्या से आपके तुला में जाएंगे 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक। 18 सितंबर से 13 अक्टूबर ये आपके लिए नेगेटिव फेज है। यहाँ पे रोग, कर्ज, इस तरह की चीजें होगी, झगड़ा हो सकता है। जब आपके तुला राशि यानी छठे भाव में, लग्न से छठे भाव में शुक्र जाएंगे, तो आपके लिए एक्सपेंसिव टाइम होगा, रुकावटें आएगी आपके ओवरऑल करियर में, लाइफ में। फिर 7वें भाव में जाएंगे वृश्चिक में 13 अक्टूबर से 7 नवंबर। ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, 13 अक्टूबर से 7 नवंबर, जब ये वृश्चिक में शुक्र रहेंगे आपके लिए 13 अक्टूबर से 7 नवंबर। बिजनेस पार्टनर से, अपने स्पाउस से, जो लोग मैरिड हैं, पब्लिक इमेज के लिए, इन चीज़ों के लिए 10th हाउस से 10th है भावत भावन, तो आपके प्रोफेशन बिजनेस के लिए भी इस टाइम पे फेवरेबल रहेंगे। साल के अंत में लगभग नवंबर 7 से दिसंबर 2 तारीख तक धनु में रहेंगे, तो ये वापस केयरफुल रहने वाला फेज रहेगा। नवंबर 7 से 2 दिसंबर तक इंसल्ट का भी फेज है, तो यू शुड बी केयरफुल। फिर आपके मकर में आ जाएंगे। मैंने थोड़ा सा चेक कर लूँ, धनु में नवंबर 7 से 2 दिसंबर तक और 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक
मकर में आ जाएंगे 2 दिसंबर से। नहीं, यहाँ पे कंफ्यूजन है, धनु में ये एंटर कर रहे हैं नवंबर 7 में धनु में एंटर कर रहे हैं, और दिसंबर 2 को ये मकर में एंटर कर रहे हैं। तो नवंबर 7 से दिसंबर 2 तक आपको केयरफुल रहना है, और दिसंबर 2 से 28 दिसंबर तक आपके मकर में रहेंगे, ये फिर भाग के साथ देंगे, और 28 दिसंबर के बाद ये आपके कुंभ में आ जाएंगे। तो ये था ओवरऑल आपके इस साल का ब्रॉड पिक्चर। एक केयरफुल रहने वाला डेट जो है वो है शनि मार्स का 11 अप्रैल में कुंभ में, यानी आपके प्रोफेशन के घर में शनि और मंगल, शनि के ऊपर से मंगल का गोचर होगा, तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। रेमेडीज में आपको 31 अप्रैल तक बृहस्पति, क्योंकि आपके 12वें भाव में है, इसलिए आपको बृहस्पतिवार के दिन खास करके आप गाय को गुड़ दे सकते हैं, 100, 150, 200 ग्राम, बहुत ज़्यादा नहीं, वीरवार के दिन, थर्सडे के दिन। एंड इसके अलावा आप कृष्ण मंदिर में जा सकते हैं, विष्णु की पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं, और इसके अलावा राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। तो ये था ओवरऑल सिनॉप्सिस। शादी के लिए बहुत फेवरेबल है ये साल। 1 से लेकर के 2024, 1 से लेकर 2025 14 मई तक शादी के लिए बहुत फेवरेबल है। ऑल्दो जैसे मैंने बताया, विवाह का 20 अप्रैल के बाद जो तारीख आ रही है वो 9 जुलाई के बाद आएगी, क्योंकि इस बीच में गुरु और शुक्र अस्त है। IVF वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, और स्टूडेंट्स के लिए ये एक रेस्क्यू वाला फेज आएगा। रेस्क्यू वाला फेज ऐसे आएगा क्योंकि अभी 31 अक्टूबर से 31 अप्रैल तक बृहस्पति की नज़र नहीं है, इकलौते केतु यहाँ पर विराजमान है, तो बुद्धि को कहीं ना कहीं कष्ट में डाल सकते हैं। बृहस्पति की नज़र जैसे ही स्टूडेंट्स पे, शेयर मार्केट या IVF वालों के लिए 5th हाउस पे पड़ेगा, तो उनके लिए अच्छा होगा। तो ये था वीडियो वृषभ लग्न वालों के लिए। अगर आपको ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा नाम है श्याम ठाकुर, एंड आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे 9810844912। थैंक यू सो मच। नमस्कार।